अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह वीकली की पहली न्यूज़ पेट्रोल की प्राइसेस को लेके होती है। पिछले वीकली में मैंने आप लोगों को खुशखबरी दी थी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो नीचे जाने के लिए एक्सपेक्टेड है। जिस तरह हमेशा होता है कि एक्सपेक्टेशन हमारी जब नीचे जाने की तरफ होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और जब रियलिटी में जब नीचे जाता है तो वो कुछ पैसों में जाता है। बट इस दफ़ा चलें रुपयों में, इससे पहले 10 गया और 13 रुपये था। इस दफ़ा जो पेट्रोल की प्राइस है वो 2 रुपये 7 पैसे नीचे आई है और डीजल की प्राइस जो है वो 3 रुपये 40 पैसे के साथ नीचे आई है। तो अब मोर और लेस जो दोनों का रेट है वो करीब करीब ही आ गया। 246 और 249 का जो है वो रेट है पेट्रोल और डीजल का। और अब अगली रिवीजन जो है वो इस महीने की 15 तारीख को होगी, तो उससे पहले हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है इसके बारे में कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। पहले BYD ब्रांड का लॉन्च हुआ, उससे पहले जो है चंगान ने अपनी प्रोडक्ट दीपाल जो है वो डिस्प्ले के लिए जो है वो प्रेजेंट की थी। हम लोग भी गए, हम लोगों ने उसका एक फ़र्स्ट लुक रिव्यू भी बनाया था आजकल, बल्कि मैं उसका एक एक्सपर्ट रिव्यू बनाने के लिए उस गाड़ी को एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ, वरना होता ही है कि कंपनियाँ प्राइस निकालती हैं और बाद में उसको बढ़ा देती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन लोगों ने जो अर्ली प्राइस हिंट दी थी उसमें दीपाल की जो SUV है उसकी प्राइस 1,65,00,000 रुपये थी और जो सेडान है उसकी प्राइस 1,55 थी। बट अब फाइनली जब गाड़ियाँ डीलरशिप पे आ गई हैं तो उनकी प्राइसेस जो हैं वो आपके लिए बड़ी अट्रैक्टिव और रिवाइज प्राइसेस हैं। सो सेडान LO7 जो है वो तकरीबन 139 की है, बल्कि आप समझ लें कि उसकी जो प्राइस है वो 14 मिलियन के करीब है, और जो SO7 SUV है वो 15 मिलियन के करीब है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि BYD का ब्रांड लॉन्च हुआ, चंगान आई, इसी तरह फिर हमने देखा कि साजगार इंजीनियरिंग जो है वो औरा 7 लेके आई, और अब हम लोगों ने पाक व्हील्स पे आपको बताया था कि कराची पोर्ट के ऊपर एक जो है गाड़ी शाओमी की गाड़ी आई थी SU7, जिसके बारे में बड़ी दुनिया में धूमें मची हुई थी कि एक दिन में उस गाड़ी की पता नहीं कितनी ज़्यादा बुकिंग हो गई और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। सो पाकिस्तान जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो किसी से पीछे नहीं रह रहे। तो शाओमी SU7 जो है वो पोर्ट के ऊपर थी और फाइनली वो गाड़ी लाहौर आ चुकी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए उसका एक फ़र्स्ट लुक रिव्यू भी बना के लेके आएँ। उस प्रोडक्ट की क्या क्या ऑफरिंग है, उसमें क्या चीज़ अट्रैक्टिव है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए ब्लॉग के ऊपर पढ़ सकते हैं। अनकरीब आप लोगों के लिए जो है इसका एक फ़र्स्ट लुक रिव्यू भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात चलें, ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से लॉन्चेस के बारे में बात होती रहती है, तो मैं हर वक्त लोगों को बताता रहता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि 27-28 अक्टूबर को पामा जो है पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है वो एक ऑटो शो करने जा रही है लाहौर के अंदर 27 अक्टूबर को, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं। BYD की कौन सी गाड़ियाँ आनी हैं, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी उधर लॉन्च होगी। इसी तरह किया की कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, हुंडई की गाड़ियाँ आ रही हैं, और सुजुकी की जो आने वाली गाड़ी एवरी थी वो तो 12 तारीख को खैर उसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है, और उसके बारे में भी मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सो 27 अक्टूबर जो है उस पर आप लोग जो है अपने आप को मार्क कर लें। इसके अलावा लाहौर का ऑटो शो जो है वो टैक्स ऑयल प्रेजेंट पाक व्हील्स ऑटो शो लाहौर जो है दैट इज़ कमिंग ऑन 20th of अक्टूबर। सो लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर पाक व्हील्स का लाहौर ऑटो शो होने जा रहा है 20 अक्टूबर को। अगर आप अपनी गाड़ियाँ ऑटो शो के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा। वेट करें गाड़ी रजिस्टर कराने के बाद, बिकॉज ये क्लोज वेन्यू है, 3 हॉल हैं और उसके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो उसके लिए गाड़ियों के सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, पूरी कमेटी बनाई गई है जो कि गाड़ियों को स्क्रूटनाइज करेगी, और जब फाइनली आपकी गाड़ी सिलेक्ट होगी तो आपको ईमेल आएगी एक्सेप्टेंस की। सिर्फ ये चीज़ कि आपने गाड़ी को रजिस्टर करा लिया या एप्लीकेशन जमा करा दी डजेंट मीन कि आपकी गाड़ी अंदर वेन्यू में पार्क होने के लिए रजिस्टर हो गई। जब आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी तो आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा जिसके अगेंस्ट आपकी गाड़ी वेन्यू के अंदर एंटर हो सकती है। 20 अक्टूबर जो है उस पर लाहौर ऑटो शो होने वाला है, तो अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स, जीप्स जो है उनको तैयार कर लें, और पहले बनाइए की बुनियाद के ऊपर ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लें। ये ना हो कि आप बाद में अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराएं तो पहले से स्पेस फुल हो गई हो। आप लोगों से सबसे इंशाल्लाह 20 अक्टूबर को लाहौर ऑटो शो पे मुलाकात भी होगी। NHA ने जो है टोल जो है रिवाइज़ कर दिया है। जो टोल टैक्स है वो हर साल रिवाइज़ होता है, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। एक स्केड्यूल दिया गया होता है जो हर साल उसमें इंक्रीज़ होना जाता है। तो उसके जो डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट जो रोड्स हैं, उनके ऊपर जो रिवाइज रेट्स हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो ब्लॉग के ऊपर लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध के अंदर डिजिटाइजेशन आई लेट, लेकिन बड़ी स्पीड से आ रही है। अगर लेट आने की बात करें तो अगर सिंध एक्साइज जो है वो पंजाब से बाद डिजिटाइज हुआ, लेकिन प्रीमियम नंबर प्लेट की ऑक्शन जो है उन्होंने सबसे पहले की, जो कि दुनिया में होती है, और उसका जो पैसा है वो चैरिटी में जा रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए जो घर बन रहे हैं उस पर जा रहा है। तो उसका जो पहला राउंड है वो पहले हो चुका है। अब जो सेकेंड राउंड है वो ऑनलाइन नंबर प्लेट्स की ऑक्शन है और 3 अक्टूबर से उसका आगाज़ हो गया है। आप सिंध एक्साइज की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अट्रैक्टिव नंबर प्लेट जो कि गोल्डन और प्लैटिनियम कैटेगरी के हैं उसके लिए बिड कर सकते हैं।
क्राइटेरिया के लिए नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लें। उस ऐप पे जाके आप अपने पसंद का नंबर जो है, ये 3 दिन की विंडो दी गई है, उसके अंदर जाके उस नंबर प्लेट को ख़रीद सकते हैं। एंड अगेन जो पैसा आएगा वो सिंध में जो सैलाब के जो तबाहकारियाँ हुई थी उनसे जो घर दोबारा बनाए जा रहे हैं उसमें जाएगा। सो इसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा। इसके अलावा सिंध के अंदर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। अगेन देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे थे कि काफ़ी सूबों में हमारे यहाँ जो ऑलरेडी हो चुका है, कई सूबे जो पीछे हैं उनको भी करना चाहिए। सो अच्छी न्यूज़ है। आगे चलते हैं। अभी बहुत सी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही थी, तो अटक पेट्रोलियम जो है जी, उन्होंने कहा है कि जी वो प्लान कर रहे हैं सेटअप करने का ईवी चार्जिंग स्टेशन नेशन वाइड। लास्ट वीक मैं इस्लामाबाद में था और मैंने आपको बताया जैसे मैं दीपाल को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी को चार्ज कराया। दैट वाज ऑन अटक पेट्रोलियम का एक स्टेशन था। तो आई थिंक वो अब उस नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। होंडाई सोनाटा और होंडाई की जो 2 गाड़ियाँ बेसिकली सेंटा फे और सोनाटा, उनके ऊपर कंपनी ने एक ऑफ़र लगाई है, जो कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट फ्री उन्होंने ऑफ़र दी है कि आप 60% पेमेंट अभी कर लें और बाकी जो है इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट डाउन करनी पड़ेगी और क्या आपको इसकी किस्त देनी पड़ेगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैं पिछले दिनों देख रहा था सड़क पे और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जितनी भी गाड़ियाँ थी मेरे इर्द गिर्द जो मैं देख सकता था वो सारी वाइट गाड़ियाँ थी। तो पाकिस्तान में हमने फिर इस पर एक रिसर्च किया कि लोग वाइट गाड़ी क्यों लेते हैं, उसकी क्या रीज़न है, क्या मुहर्रकात है। अगर आप इस पर भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से मौसम की तब्दीली जो है बड़ी तेज़ी से आ रही है। अक्सर जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे गाड़ियों के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं। सो गाड़ी की जो बैटरी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्दियों के अंदर। आप लोगों के जो फॉग लैंप्स हैं उनको चेक कर लें, आप लोगों के जो डिफोगर सिस्टम है उसको चेक कर लें, और गाड़ी के वाइपर, ये ऐसी चीज़ें जो आपके जहन में नहीं आती, बट जब मौसम चेंज हो रहा था ऑब्वियसली गर्मी में आपको इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्दी आते साथ ही आपकी जो है ना इन चीज़ों की जो है वो तो उस पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर आपकी बैटरी ख़राब होगी या जो है वीक होगी तो वो सर्दियों में नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आपका डिफोगिंग सिस्टम सही नहीं होगा तो आपको पर तकलीफ़ का सामना पड़ेगा। और फॉग जो है, जब फॉग के महीने आना शुरू हो जाएंगे तो अगर आपके जो डिफोगर काम नहीं कर रहा है या आपके फॉग लैंप्स काम नहीं करे तो वो भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा आजकल पाकिस्तान में हाईवेज़ पर जब भी आप ट्रैवल करें तो पहले ट्रैवल प्लान ज़रूर चेक कर लें, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई मुजाहरा ज़रूर हो रहा होता है। और बजाय इसके कि आप परेशान हो और आपको कंटेनर्स का सामना हो, तो पहले ट्रैवल प्लान जो है अपना बेहतर देख के बनाएं। वैसे तो हमारे यहाँ पता नहीं लगता कि किसी दिन सुबह तक कुछ नहीं होता, शाम को हो जाता है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकई लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।